जैक अपनी पत्नी की अंधी होने की सच्चाई परखना चाहता था। उसने एक पेन उठाया और सीधा उसकी आंख की तरफ घोंप दिया। जैसे ही नोक उसकी आंख के पास पहुंची, अन्ना तुरंत बोली कि घर की बिल्ली गायब हो गई है। वह सिर्फ उसी को ढूंढने में मदद मांगने आई थी। जैक को लगा उसकी पत्नी सचमुच अंधी है, इसलिए उसका शक दूर हो गया। उसने प्यार से दिलासा दिया और बिल्ली ढूंढने का बहाना बनाकर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही अन्ना डर के मारे कूड़ेदान में उल्टियां करने लगी। असल में वह जानबूझकर अंधी होने का नाटक कर रही थी, क्योंकि उसे अपने पति का एक भयानक राज पता चल चुका था। 3 दिन पहले नहाते समय वह फिसल गई थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सालों पहले खोई हुई उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। वह यह खुशखबरी जैक को बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने उसे घर की नौकरानी के साथ रंगे हाथों देख लिया। उसका दिल टूट गया और उसने अपनी आंखें ठीक होने की बात सबसे छिपा ली। उसने मन ही मन कसम खाई कि इन दोनों को उनकी करतूत की सजा जरूर मिलेगी। अगले दिन उसने जानबूझकर नौकरानी को परेशान करना शुरू कर दिया। पहले उसने पानी मांगा, नौकरानी गुस्से में जूस ले आई तो अन्ना ने कहा अब उसे कॉफी चाहिए। उसने साफ कह दिया कि इस घर की मालकिन वही है। नौकरानी को मजबूरी में कॉफी बनानी पड़ी। जैसे ही कॉफी आई, अन्ना ने जानबूझकर गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरा दी। नौकरानी दर्द से चीख उठी। उसने अन्ना पर जानबूझकर ऐसा करने का आरोप लगाया, लेकिन अन्ना मासूम बनने लगी। बेचारी नौकरानी गुस्सा पीकर बाथरूम चली गई। फिर वह रोती हुई जैक के पास पहुंची, लेकिन जैक ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा एक अंधी औरत क्या ही कर लेगी। उसने नौकरानी को गले लगाकर कहा बस उसका साथ देती रहो, जल्द ही अन्ना की सारी दौलत हमारी होगी। यह सुनकर नौकरानी और लालची हो गई। अगले दिन उसने अन्ना की शादी की तस्वीर दीवार से उतारी, कील डीली कर दी और तस्वीर वापस टांग दी। वह चाहती थी कि तस्वीर गिरकर अन्ना का चेहरा बिगाड़ दे। फिर उसने अन्ना को उसी तस्वीर के नीचे कुर्सी पर बैठा दिया। बहाना बनाया कि वह पार्सल लेने जा रही है और उसे वहीं बैठे रहने को कहा। खुद पीछे सोफे पर बैठकर तमाशा देखने लगी, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई। वह मुड़ी तो अन्ना वहां से गायब थी। वह घबराकर आगे बढ़ी। अगले ही पल अन्ना उसके पीछे आ गई। जब नौकरानी की आंख खुली तो उसके चेहरे पर गहरा चीरा था। डॉक्टर ने कहा यह निशान अब कभी नहीं मिटेगा। अन्ना दुख जताने का नाटक करते हुए बोली कि अब वह उसका चेहरा देख भी नहीं सकती। ये सुनकर नौकरानी गुस्से से पागल हो गई। तभी जैक वहां आ पहुंचा। नौकरानी शिकायत करने दौड़ी, लेकिन अन्ना उससे पहले बोल पड़ी। उसने कहा उसे लगा घर में चोर घुस आया है, इसलिए उसने डरकर तस्वीर उठाकर फेंक दी। नौकरानी को अब पूरा शक हो गया कि अन्ना अंधी होने का नाटक कर रही है। जैक भी घबरा गया। तभी एक पुलिस अधिकारी बोला अगर अन्ना अंधी नहीं है तो ये जानबूझकर हमला करने का मामला बन सकता है। नौकरानी तुरंत अन्ना को गिरफ्तार करने की जिद करने लगी, लेकिन अन्ना बिल्कुल शांत रही। उसने कहा नौकरानी ने कहा था कि वह बाहर जा रही है, लेकिन वह चुपके से वापस घर में घुस आई। मैं अंधी हूँ, मुझे लगा कोई चोर आ गया है, इसीलिए मैंने अपनी रक्षा की। नौकरानी बार बार कहती रही कि अन्ना झूठ बोल रही है। तभी अन्ना ने एक सवाल पूछा अगर मेरी उससे कोई दुश्मनी ही नहीं है तो मैं उसे बिना वजह क्यों मारूंगी। ये सुनते ही जैक और नौकरानी के चेहरे उड़ गए। पुलिस अधिकारी होने के कारण जैक ने तुरंत मामला दबा दिया और इसे सिर्फ एक हादसा बता दिया, लेकिन नौकरानी मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन अन्ना ने जैक के अफेयर की सारी तस्वीरें अपने वकील को दे दी, ताकि तलाक में जैक को कुछ भी न मिले। इसके बाद वह अपने बेटे को लेने स्कूल पहुंची। 2 साल बाद वह पहली बार अपने बेटे का चेहरा देखने वाली थी, लेकिन बच्चे को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसका बेटा था ही नहीं। उसे याद था उसके बेटे की भौं के पास एक तिल था, लेकिन इस बच्चे के चेहरे पर वह तिल नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया कि जैक और नौकरानी ने उसके असली बेटे को बदल दिया है। अन्ना घबरा गई। वह तुरंत पुलिस के पास जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी टक्कर एक महिला डिलीवरी एजेंट से हुई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वह उससे रोते हुए पुलिस मुख्यालय ले चलने की गुहार लगाने लगी। उसने बताया कि उसका बच्चा गायब हो गया है। महिला उसकी मदद के लिए तैयार हो गई, लेकिन रास्ते में अन्ना अचानक रुक गई। उसने कहा उसका पति खुद एक पुलिस अधिकारी है, इसलिए सामान्य थाने में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। उसे सीधे सबसे बड़े पुलिस मुख्यालय ले चलो। डिलीवरी एजेंट तुरंत उसे वहां ले गई। अन्ना भागती हुई अंदर पहुंची और जोर से बोली उसे पुलिस प्रमुख से मिलना है। उसका